एक टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ मैं, साधु संग। कल भी किया था बट रिक्वायर्स अ डिस्कशन। साधु संग क्या है, साधु संग कैसे लें। और भागवतम में तो साधु संग की मतलब पूरी पूरी चर्चा है, हर स्टेप पे ही साधु संग है। नहीं, पूरी भागवत ही साधु संग है। परीक्षित, सुखदेव गोस्वामी साधु संग, रघुगन महाराज और वो कौन थे, जड़ भरत, से साधु संग। साधु संग ही तो है। गोपियां और कृष्णा साधु संग ही है। कृष्णा भी साधु संग में ही आते हैं। गोपियों ने डायरेक्ट कृष्ण का संग लिया, वो भी साधु संग है एक एंगल में। तो साधु संग क्या है? साधु संग जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा साधु कौन है। अब वो जानना जरूरी है। आप कहोगे उसमें क्या प्रॉब्लम है? सतयुग में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इस डेफिनेशन की जरूरत ही नहीं थी साधु कौन है, क्योंकि सभी साधु होते थे। कलयुग में प्रॉब्लम है कि साधुओं के भेष में असाधु होते हैं, ये प्रॉब्लम है। तो आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। वैसे तो चलो अगर साधु हों और गंदे लोग हों समझ भी आता है, अगर साधुओं के वेश में गंदे लोग हों वो समझ नहीं आता फिर। तो वो जानना ज़रूरी है, क्योंकि हमें साधुओं का संग चाहिए। अगर हम ऐसे लोगों का लेंगे जो कि साधु नहीं है या साधु दिखते हैं तो उनमें प्रॉब्लम है, उसमें हम नीचे चले जाएंगे। क्योंकि साधु संग का डायरेक्ट इफेक्ट है भक्ति पे। जैसा संग लोगे वैसा रंग चढ़ेगा, बस फुल स्टॉप। इसके आगे कुछ नहीं है। आप जिनके साथ रहोगे वैसे ही बन जाओगे, फुल स्टॉप। इसके आगे भी कुछ नहीं है। इसीलिए शास्त्र कह रहे हैं साधु संग सर्वशास्त्र का है। सारे शास्त्र कह रहे हैं साधु संग लो, मगर साधु संग को ढूंढो, ठीक साधुओं का संग लो, अदरवाइज आप नीचे जाओगे। साधु कौन है, क्वेश्चन आता है अभी नहीं। अगर साधु की डेफिनेशन चाहिए तो मध्वाचार्य जी की डेफिनेशन बेस्ट है। प्रभुपाद कोट कर रहे हैं भागवतम पे पापट में, मतलब एब्सोल्यूट परफेक्ट है। 2 ही लक्षण है साधु के, मुखा प्रसादा धार्यार्चा। उसी से पता लगेगा वो साधु है। उसके पास चाहे बाकी सारे अच्छे गुण भी हों, मगर ये 2 चीजें नहीं है तो उसको साधु नहीं कह सकते आप। मगर कंफ्यूज हो जाओगे। अच्छा व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति, बुरा व्यक्ति और साधु, ये तीनों अलग होते हैं। हाँ, साधु अपने आप अच्छा होता है, वो बात अलग है, मगर अच्छा व्यक्ति जरूरी नहीं साधु। उल्टा नहीं होता, उल्टा नहीं होता। एक वैष्णव ब्राह्मण जरूर होता है, मगर ब्राह्मण जरूरी नहीं है वैष्णव हो। ऐसा ही है। एक गुरु भक्त जरूर होता है, मगर हर भक्त जरूरी नहीं है गुरु हो। तो इसलिए ये तीनों में डिफरेंस समझना जरूरी है, अच्छा व्यक्ति, बुरा व्यक्ति और साधु। अब पहले जमाने में तो अच्छा व्यक्ति साधु होता था, साधु अच्छा व्यक्ति होता था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब अच्छा व्यक्ति भी एक अलग कैटेगरी में आ गया, क्योंकि क्या है कि माया ने क्या किया है, कली ने क्या किया, कली ने लोगों को अच्छा बनाया है और बुरा बनाया, बुरा बनाया है और अच्छा बना दिया। वह साधु नहीं बनने दे रही। कली तो यही करेगा, माया यही करेगी कि किसी तरह वो साधु ना बने। साधु बन गया तो भगवान को प्रिय। कृष्ण कह ही रहे साधवों में हृदय, मैं साधुओं के हृदय में रहता हूं, साधु मेरे हृदय में रहते हैं। नहीं, ये वचन दी तो माम भक्त्या मायते तेषु चापे, क्लियर है। सो माया क्या, कली और माया क्या करेगी, या तो आपको बुरा बनाएगी, गंदा, ईवल, डेमोनियक, आसुरी, या आपको अच्छा बना देगी। तब अच्छा बन के सोचोगे यार हम अच्छे तो ही हैं, हमें क्यों साधु वाधु बनना है। दोनों में फंसोगे। इसे 3 कैटेगरीज हैं। जनरली हम लोग कंफ्यूज होते हैं। जो अच्छा व्यक्ति, मान लीजिए जितने डिवोटीज हैं,
हम मिलते हैं, कहते हैं देखो इतने अच्छे हैं ये, इनमें कोई अहंकार नहीं है, ऐसा है ना, इनमें कोई अहंकार नहीं है, बड़े स्वीटली बोलते हैं, सबको स्माइल करते हैं, हरे कृष्णा, बड़े सॉफ्ट हैं, साधु हैं। ज़रूरी नहीं है, हो सकता है हो, नो प्रॉब्लम, मगर ज़रूरी नहीं है। वो अच्छा है, उसमें अच्छाई है, मगर बेस जो साधु का मेन लक्षण है वो नहीं है, इसलिए वो अच्छा व्यक्ति नहीं है। मतलब सॉरी, साधु नहीं है, अच्छा व्यक्ति हो सकता है। तो साधु कौन है? तो ये तीन व्यक्ति कौन है? एक गंदा आदमी कौन है? गंदा आदमी वो है कौन है जिसके अंदर, गंदा आदमी कौन है, उसकी डेफिनेशन क्या होगी? साधु की चलो बाद में देखेंगे, मध्वाचार्य जो कह रहे हैं, प्रभुपाद जो कोट कर रहे हैं भागवतम में, गंदा आदमी कौन है? हाँ, द्वेष, डिल्यूजन, ठीक है, जिसके अंदर द्वेष है, काम है, क्रोध है, टीटी है, पीपी है, काम करेगा और देखेगा नहीं क्या रिपरकशन आएंगे इसका, पहले नुकसान। गंदा आदमी कौन है? एक लाइन, भगवान के विमुख। आप भगवान के विमुख तो अच्छा आदमी भी है, वो एक डेफिनेशन नहीं है। Who is a bad person? You can give them chair, महाभागवत, they can sit there, महाभागवत हरि बोल, वहाँ पे वो प्लेट हटा दो, उस पे बैठ सकते हैं अगर चेयर पे बैठ। ओके, सो इधर देखो, गंदा आदमी कौन है? अब ये एक बहुत, अगर आप एक लाइन, हम बेस पे जा रहे हैं, गंदे आदमी में गंदगी होती है, मगर गंदा आदमी कौन है इसमें डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। सो एक गंदा आदमी, एक अच्छा आदमी, एक साधु, तीनों कैटेगरी अलग हो गई है ना। तो गंदा आदमी कौन है? गंदा आदमी है जिसके अंदर गंदगी है। अब गंदगी क्या है? हमारे भगवद गीता के अकॉर्डिंग गंदगी क्या है? अंदर अंदर कुछ भी नहीं है, दैट्स ओके, यू नो, बट हमारे गंदा आदमी है जिसके हार्ट में गंदगी है। क्या है? लस्ट, एंगर, क्रोध, लोभ, ये सारी गंदगी मानी जाती है अकॉर्डिंग टू शास्त्र। भगवान की दृष्टि में गलत है, गंदा है, सबको ही पता है। द्वेष करना किसी से, क्रोध करना, लोभी बनना, काम वासना होना, ये सब गलत है, ये गंदगी है। क्यों गंदगी है? क्योंकि इससे आपका भी हार्म होगा, दूसरे का भी हार्म होगा। सो गंदा आदमी वह जिनके अंदर गंदे इमोशंस हैं, ये समझ लो मॉडर्न लैंग्वेज में। गंदे इमोशंस है और गंदी इंफॉर्मेशन है और गंदी एनर्जी है, वो गंदा आदमी है। और हमें पता भी लग जाता है, सभी को पता लगता है। इसको आप मॉडर्न लैंग्वेज में बोलोगे फ्रीक्वेंसी, जिसकी गंदी फ्रीक्वेंसी है। अब कहेगा यार हमारे तो फ्रेंड्स हैं, हमें तो मतलब मान लीजिए कोई ऐसी गंदा है व्यक्ति, शराबी है, कबाबी है, तो कहेगा यार मेरा तो मतलब मेरा सर्कल है और सब ठीक ही है। वो ठीक नहीं है, वो एक्चुअली राम मिला जोड़ी एक, हाँ बस ऐसे ही है, ठीक नहीं है कोई। वो आपको पता लगेगा कि आपकी फ्रीक्वेंसी गंदी है, आपकी एनर्जी गंदी है, इन्फॉर्मेशन गंदी है। जब आप अच्छे लोगों से मिलोगे तब समझ आएगा, भाई मैं तो ये प्रॉब्लम है मेरी तो। अगर हर ही एक जैसे होंगे तो आपको कोई नहीं लगेगा सही, गंदा। जैसे हम बचपन ऐसे अभी भी हम जैसे बचपन में हम मदर फादर के पार्टीज जाते थे, पार्टीज, यू नो, अंकल आंटी सब थे, इट वॉज नाइस, अच्छा लगता था, सब अच्छे थे, अंकल आंटी, फ्रेंड्स, अच्छा लगता था नहीं। बट जब गीता पढ़ी, डिवोशन में आए, हमें पता लगा कि अच्छाई क्या होती है, तब कंपेयर करके देखा, ओ माय गॉड, सभी गंदे थे वहाँ तो। सभी में अपना स्वार्थ, अपना द्वेष, अपना क्रोध, अपना राग, यही था, बस यही था ना। सो इसको कहते हैं गंदा आदमी। गंदे आदमी में गंदगी होती है, हार्ट में गंदे इमोशंस होते हैं। इमोशन समझते हो ना, गंदी भावना है, गंदी एनर्जी होती है, गंदी इंफॉर्मेशन होती है, गलत गलत आइडियाज़ होते हैं। इसका हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, और करेंगे, करेंगे, अच्छे विचार नहीं है, अच्छी भावनाएं नहीं है, वो गंदा आदमी है। अब उसमें गंदगी है, मगर पॉइंट पता है क्या है?
अब आप सोच के देखो, पॉइंट ये है कि जब पानी बहता है, बारिश होती है, पानी बहता है तो बह के कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? मान लीजिए यहाँ पे बारिश हुई तो यहाँ पे पानी कहाँ जाएगा? जहाँ पे गड्ढे होंगे वहां जाएगा, ऊपर की तरफ नहीं जाता पानी, अपने आप गड्ढे में चला जाएगा। सो पानी बारिश हुई, मिट्टी से मिला पानी, पानी गंदा हुआ, गंदा पानी कहाँ जाएगा? गड्ढे में। इसलिए गंदे आदमी में गंदगी होती है, मगर गंदगी उसके पास आई क्यों? क्वेश्चन ही है, क्योंकि उसके अंदर गड्ढा है। प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है। इस संसार में गंदी भावनाएं है, गंदी एनर्जी, गंदी इंफॉर्मेशन है, मगर आपकी तरफ क्यों आ रही है? चक्कर ये, आप क्यों उसको ले रहे हो? वो आप में प्रॉब्लम है कुछ। गंदा अच्छा तो है ही संसार में, आप क्यों? दूसरे आदमी के अंदर तो नहीं जा रही, आपके अंदर जा रही है नेचुरली, नहीं? क्योंकि गंदा पानी गंदी जगह में ही जाएगा, गड्ढे में ही जाएगा। एक मक्खी कहाँ जाती है बताना? मक्खी कहाँ जाती है? टॉयलेट पे। मधुमक्खी कहाँ जाती है? फूल पे। तो किस में प्रॉब्लम? मक्खी में प्रॉब्लम है, टॉयलेट में प्रॉब्लम है? किस में है? सोच के देखो किस में है। अपने आप टॉयलेट की तरफ जाएगी वो, मक्खी कभी भी फूल पे नहीं जाएगी। सो ऐसी गंदगी तो है ही सब, मगर हमारे अंदर आ रही है। लो, गंदे आदमी में गंदगी जाएगी अपने आप, वो अट्रैक्ट करेगा उसको। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यही प्रिंसिपल है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। सो एक गंदे आदमी होगा ना, उसकी संगत अपने आप गंदी बन जाएगी, ये खराब है वो। सो दैट्स द आइडिया। तो हम, गंदा आदमी कौन है? गंदे आदमी ये नहीं है कि उसमें गंदगी है, वो तो है ही। गंदा आदमी वो है जिसकी परसेप्शन गंदी है, जो उसका देखने का ढंग गंदा है। इसको कहते हैं ईवल आई, सुना है? ये ईवल आई, उसका देखने का ढंग गलत होता है, देखने के ढंग से उसके अंदर गंदगी आ रही है। सब कुछ परसेप्शन है, वो गलत तरीके से देख रहा है संसार को, गलत तरीके से देख रहा है अपने आप को, गलत तरीके से देख रहा है अपने समाज को, भगवान को, तो उसके अंदर गंदगी ही आती जा रही है। इसलिए दुर्योधन जो था, दुर्योधन गंदा था ना। अब महाभारत है ही इसलिए समझाने के लिए, गंदा कौन है, अच्छा कौन है, साधु कौन है। दुर्योधन गंदा था। धृतराष्ट्र ने बहुत समझाया, भैया देखो वापस कर दो राज्य, पांडवों के हाथ या शेयर कर लो। क्या मतलब? दुर्योधन ने कहा मैं उसको एक सुई की नोक के समान भी जमीन नहीं दूंगा, कुछ भी कर ले वो। और कृष्णा को तो मैं सबक सिखाऊंगा। पागल हो गया, उसको कुछ अच्छी एडवाइस भी नहीं जा रही, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। उसको क्यों नहीं आ रहा? कृष्ण वहाँ ने समझाया, भीष्म ने समझाया, इतने बड़े बड़े लोग हैं, उनके सीनियर्स हैं, उनके दिमाग में कुछ घुस ही नहीं रहा। क्यों नहीं घुस रहा? क्योंकि वो गलत एंगल से देख रहा है सारी सिचुएशन। उसके अंदर जो उसका स्वभाव है वही गलत है। इसलिए गंदे आदमी का स्वभाव ही गलत होता है, वो हर चीज उल्टी सोचता है, हर चीज में उल्टा सोचेगा। पहले उसके दिमाग में उल्टा आएगा, फर्स्ट थॉट उल्टा होगा। क्लियर हो गया? तो गंदा आदमी कौन है? जिसका स्वभाव गंदा है, पिछले जन्मों से उसने अपना स्वभाव गलत बना लिया है, देखने का ढंग ही गलत होता है उसका। एक एनीवे बाद में बताऊंगा एक एग्जांपल। क्लियर हो गया ये? ठीक है। सो इस संसार में एक गंदा आदमी है, अपने आप गंदगी उसकी तरफ जाएगी वो, क्योंकि वो सोच ही ऐसे रहे, अपने आप गलत गलत सोचता रहेगा। दुर्योधन सुधरा ही नहीं। करोड़ों लोगों ने समझा लिया, कृष्णवन खुद शांति दूत बन के आया, तब भी उसका दिमाग नहीं सही हुआ। जबकि दुर्योधन कभी कभी सोचता भी था, यार शायद मैं गलत भी हूँ, पता नहीं क्या है, मतलब कभी कभी जस्ट एज अ रैंडम, बट फिर नहीं ऐसा हो कैसे सकता है, यही गंदा है। तो ये गंदा आदमी। अच्छा आदमी कौन होता है? अच्छा आदमी वो जिसमें अच्छाई है। अच्छाई क्या होती है? अच्छाई क्या है? ऐसे कलयुग में अच्छाई भी डिफाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा मैटर है, क्योंकि लोगों को पता नहीं अच्छाई क्या है।
अच्छाई क्या होती है? बोलो भाई, क्या हो गया? जल्दी बोलो, टाइम नहीं है, प्रसाद भी लेना है? हाँ, जिस अच्छा आदमी कौन है? जिसके अंदर जो हमेशा दूसरों के कल्याण के बारे में सोच रहा है, जिसमें दया है, नहीं, जिसमें सरलता है, जिसमें मान सम्मान की इच्छा नहीं है, दीनता है, ये अच्छा आदमी है, नेचुरली अच्छा, आपको खुद ही अच्छा लगेगा वो आदमी, आपको खुद ही अच्छा लगेगा, ओ यार ये अच्छा आदमी है, उसमें अच्छाई है, उसमें क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, दूसरों के लिए द्वेष नहीं है, वो अच्छा आदमी है, कंट्रोलिंग टेंडेंसी नहीं है, तो वो अच्छा आदमी है। उसमें अच्छाई क्यों आ रही है उस आदमी में? क्योंकि उसका स्वभाव अच्छा है, उसका देखने का ढंग अच्छा है, वो अलग तरीके से दिख रहा है सिचुएशन को, तो अच्छा है बुरा है। अब आप इसका एग्जांपल ले लो, सेम सिचुएशन में दो आदमी अलग अलग काम करेंगे, गंदा आदमी अलग तरीके से काम करेगा, अच्छा आदमी अलग तरीके से काम करेगा। कोई सिचुएशन है, जैसे मान लीजिए आपके साथ किसी ने आपको गाली दे दी, ठीक है, एक गंदे आदमी के माइंड में क्या विचार आएगा? सीधा क्या आएगा? उसको सबक सिखाऊंगा मैं, उसको छोड़ूंगा नहीं, उसने गाली कैसे दी। ऐसे ही है, एक अच्छे आदमी के माइंड में क्या विचार आएगा? हाँ, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, दैट्स ओके, ओके मुझे गाली दी है, ठीक है, क्या हो गया। और वैसे भी अच्छा आदमी अलग सोचता है, अच्छे आदमी के माइंड में विचारेगा चलो कोई नहीं, उस टाइम शायद उसका दिमाग खराब होगा, हो गया दैट्स ओके, हो सकता है चेंज हो जाए। एक गंदे आदमी के दिमाग में आएगा इसको तो मार के रहूंगा मैं। बिल्कुल डिफरेंट है, सेम सिचुएशन है, बिल्कुल डिफरेंट है। तो वो ऐसा क्यों सोच रहा है, वो ऐसा क्यों सोच रहा है, बताना। दो आदमी सेम सिचुएशन को अलग अलग क्यों सोच रहे हैं? हाँ, क्योंकि पिछले जन्मों से उसको स्वभाव अलग है, उसने पिछले जन्मों से अच्छाई की है तो वो ऐसा बन गया। पिछले जन्मों से जिन्होंने गंदे 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 काम किया वो ऐसे ही बन जाएगा, वो ऐसे ही सोचेगा। तभी तो पांडव सोच रहे थे चलो आप हमें 5 गांव दे दो, हम आराम से शांति से बैठ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें पूरे संसार का राज्य नहीं चाहिए। तो उन्होंने कह रहे हैं मैं तुझे 5 गांव, क्या एक सुई की नोक नहीं दूंगा। ये कोई सेंस बनती है? कोई सेंस नहीं बनती है। बट वो सोच ही नहीं पा रहा है ऐसा, स्वभाव, उसका नेचर ऐसा है। अगर आपको जानना है आपका नेचर क्या, एस्ट्रोलॉजी देख लो अपनी। ज्योतिष वैसे प्रिडिक्टिव, ज्योतिष के 2 पार्ट होते हैं, एक प्रिडिक्शन और एक नेचर, साइकोलॉजी। जनरली आजकल के ज्योतिष तो प्रिडिक्ट करते हैं ये होगा ये होगा, उनसे पूछो, उनसे आके पूछो यार ये बताना मैं कौन हूँ, वो आपको बताएगा नहीं। अगर सही बता देगा आप तो पैसे नहीं दोगे, होगा साले मैं तो मेरे बारे में ऐसा बोल रहा है। एक बार अच्युत प्रभु ने एस्ट्रोलॉजर है, तो एक बंदा आया तो उसको उन्होंने बोला कि यार प्रॉब्लम है, सही होगी नहीं होगी, उन्होंने बता दिया ठीक है चलो सही हो जाएगी। तो वो उनको उसके चार्ट में दिखाई दे रहा है कि ये कमीना है। तो उसने पूछ लिया कि यार आप बता सकते हो इससे कि मैं कैसा हूँ, क्या मेरा स्वभाव। उसने कहा अच्छा ना छोड़ दो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो उसने कहा नहीं प्लीज़ बता दो। तो उन्होंने फिर कहा देखो अब ऐसा है कि तो 1 नंबर का कमीना है और तेरे साथ ऐसे ही होना चाहिए। तो भड़क गया, उसने कहा आपने ऐसा कैसे वो चिल्ला चिल्लू के बिना पैसे दिए चला गया। तो इसलिए वो बताते नहीं, मगर चार्ट में सब लिखा होता है, वो सब आपका चार्ट के आपकी एनालिसिस है, आपकी आप कौन हो क्या हो, वो पूरी एनालिसिस आपके, मतलब पुलिस रिपोर्ट है एस्ट्रोलॉजी, पिछले जन्म की पुलिस रिपोर्ट है, वो आपके सामने होगी। सो एस्ट्रोलॉजी इज़ अ गुड साइंस, उससे पता लग जाता है क्या है। तो अपना पद्मानंद नहीं है, एस्ट्रोलॉजी है ना, थोड़ा जानता है, इसने सब देखा डिवोटीज़ का। मुझे बता रहा था प्रभु जी, मैंने कहा उनको मत बताना, घबरा जाएंगे, डिस्टर्ब होंगे, मगर मुझे दिखाई दे रहा है और बिल्कुल सही होता है। सो द स्वभाव, मैं एस्ट्रोलॉजी क्यों बात लाया हूँ, क्योंकि उसमें कैसे लिखा है बंदा कैसे है, क्योंकि पिछले जन्मों से वो सब कैलकुलेशन करते 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 वो ऐसा बन गया, उसने खुद को ऐसा बनाया है। ऐसा नहीं है कि किसी ने जोर ज़बरदस्ती कर दिया, खुद से गलत डिसीजंस ले लेके लाइफ में अच्छा संग नहीं लेके उसने बना लिया अपने आप को ऐसा। ये गंदा है आदमी, ये अच्छा आदमी, क्लियर हो गया। तो दैट्स हाउ एक अच्छे आदमी को आप मारोगे
तो वो माफ़ करेगा, दूसरी बार मारोगे फिर माफ़ करेगा, तीसरी बार मारोगे फिर माफ़ करेगा। एक गंदे आदमी को मारोगे, थोड़ा सा भी छू दोगे, आपका खून कर देगा। अब कलयुग में कौन है गंदे आदमी, अच्छे आदमी है, बताओ कौन है? सभी गंदे हैं। 99% तो गंदे ही हैं। जो अपने आप को अच्छा भी समझते हैं वो भी गंदे हैं। क्योंकि क्या है कि ऐसे पता नहीं लगता, ऐसे तो हमारा घर है, हमारा परिवार है, अच्छे हैं, ठीक है, चल रहा है, मगर जब सिचुएशन आएगी तब पता लगेगा कि आप सांप सपोले हो या हंस हो, तब समझ आता है। सिचुएशन में आदमी सब भड़क जाते हैं, सब इधर उधर हो जाते हैं। वैसे नॉर्मल चलता रहेगा, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे अब मटके में पानी रखो तो शांति है, पानी तो अच्छा है, क्या प्रॉब्लम है। मगर आप मटके को जो हिलाओगे शिक शिक शिक, तो पानी तब हिलेगा, तब समझ आएगा, तब समझ आएगा उसमें गंदगी थी या सफाई थी। क्योंकि ऐसे पड़ा रहेगा, मटके में पानी होगा, गंदगी सब नीचे बैठ जाती है, समझ नहीं आता। जब हिलाते हो तो ओ इसमें तो पानी, इसमें गंदगी बहुत है, ऐसा है। इसलिए भगवान ने लाइफ बनाई है, इसीलिए जीवन बनाया है, काल चक्र बनाया है। उसमें कई सिचुएशन आएंगी, आपको गुजरना पड़ेगा और उसमें पता लगेगा आप कौन हो। आपको खुद अपना चेहरा भगवान दिखाएंगे। इसलिए जीवन को एक शीशा कहते हैं, जो आपको दिखाता है आप कौन हो। मगर 99% लोग उसको नहीं देखते और उसको सॉल्व करने में पड़े रहते हैं। ये सिचुएशन, ये सॉल्यूशन, ये सिचुएशन आ नहीं रही सॉल्व करने के लिए, आ ही नहीं रही हो सॉल्व करने के लिए, आप बेवकूफ़ हो। गीता में कृष्णा कह रहे नहीं, ऐसा नहीं है। प्रकृति क्रियामाना नहीं गुनाई कर्माणि सर्वशः। वो सिचुएशन आपकी लाइफ में इसलिए आ रही है दिखाने के लिए आप कौन हो। चेंज हो आप, सिचुएशन चेंज मत करो, आप चेंज हो, ये दिखाने के लिए आप गंदे हो। गंदे कैसे बने? पिछले जन्म में गलत डिसीजंस लिए आपने और आपने सही से नॉलेज नहीं ली। अब इस जीवन में आपको समझ आ गया आप गंदे हो, तो सही डिसीजंस लो, सही करो, अपने को चेंज करो, क्योंकि यही चलता रहेगा। अगले जीवन में भी ऐसे होगे, उसके जीवन में और नीचे चले जाओगे, उसके जीवन में और नीचे चले जाओगे, फंसते चले जाओगे। उसका फिर सॉल्यूशन नहीं होगा, फिर कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, फिर उसका फंस जाओगे बहुत बुरी तरह। यही जन्म मृत्यु का चक्कर है, यही गीता की नॉलेज है नहीं? इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। इसलिए संसार में पता है क्या है? दुख है, सुख है। इंसान क्या है? सुख लेने की कोशिश करता है, दुख उठाने की पूरी कोशिश करता है। इसी को माया कहते हैं। दुख भगवान ने इसलिए नहीं बनाया कि आप हटाते रहो। दुख बनाए हैं इसलिए कि आप इस सोचने की कोशिश करो, दुख आ क्यों रहे हैं मुझे, क्यों आ रहे हैं मुझे? वेल, ऐसे ही आ रहे हैं, मैं तो अच्छा हूँ, सभी गंदे हैं, मुझे दुख आ रहे हैं, देखिए मैं बेचारा हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता। दुख आपके पास आ रहे हैं आपको दिखाने के लिए कि कुछ प्रॉब्लम में आप में। जैसे अच्छा चलो आप ऐसे समझ लो, जैसे आप चल रहे हो, आराम से चलते रहते हो, चलते नहीं, एक दिन चलते चलते आपके घुटने में दर्द हुआ, हमने कहा ओ, ध्यान नहीं दिया, चलते चलते और दर्द हो गया, और दर्द। अब तो क्या करोगे आप? डॉक्टर ठीक है, डॉक्टर मैं ही डॉक्टर हूँ, मेरे पास आ जाओ। डॉक्टर, और दवाई लोगे, ठीक हो जाओगे। बट दर्द का पॉइंट ही ये नहीं था। दुख भगवान ने इसलिए नहीं बनाया कि दुख हटाओ, सुख ले लो। दुख बनाया इसलिए, ये सोचने के लिए मुझे दुख आया क्यों, घुटने खराब हुए क्यों। दैट्स द पॉइंट। आपने अपनी लाइफ अच्छी तरह जीनी, इसलिए आपके घुटने घिस गए। आपने कुछ गड़बड़ की अपनी बॉडी के साथ, अपने माइंड के साथ, कुछ प्रॉब्लम किया आपने सही से नहीं जिया, इन घुटनों में प्रॉब्लम हो गई आपके। आप कहोगे नहीं ये तो नेचुरल है, देखिए हम तो बूढ़े हो गए। आर्थराइटिस नहीं, सारे यही है आर्थराइटिस, हम बूढ़े हो गए, देखिए हमारे, ठीक है, ये तो ऐसे ही होता है। ऐसे नहीं होता। कितने सारे गाँव के लोग 90 साल के भागते हैं, अभी जाओ, भाग रहे हैं। हमारे साथ क्यों हो रहा है? अब आपको सोचना पड़ेगा ऐसा क्यों। मेरी हो सकता है लाइफस्टाइल ख़राब है, ये तो हो सकता है। अब सारे आ गए लाइफस्टाइल कोचेस, यार प्रॉब्लम है, देख तेरे लाइफस्टाइल ख़राब है। ये ऐसा हो सकता है कि आपके डाइट ख़राब है, ये भी हो सकता है।
या ये हो सकता है कि आपका माइंड में इमोशंस खराब है, इसलिए जिसके घुटने में दर्द होता है, आर्थराइटिस तो है ही, वो क्यों होता है पता है? माइंड में गलत भावनाएं चल रही होती हैं। ये बहुत बड़ी साइंस आ रही है, तो इस साइंस को बोलते हैं मेडिकल इंट्यूशन, स्पाइनल नेटवर्क एनालिसिस। ये सब दुनिया बदल रही है, लोगों को समझ आ रहा है, सब यहाँ का खेल है। सो घुटने में पता है घुटने क्यों टूटते हैं? घुटने तब टूटते हैं जब आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा इच्छाएं कर करके उसका भार सर पे ले लेते हो। फालतू की इच्छाएं बना बुनू के, ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, पूरी तो होती नहीं। वो सोच के भार जब माइंड पे आता है तो शरीर पे आता है, घुटने टूट जाते हैं। ऐसे ही है। सो दैट्स अ साइंस। मैं तो खुद डॉक्टर हूँ, मुझे पता है ना, ये बिल्कुल सेंस बन रही है इसकी। एज अ डॉक्टर हम तो बॉडीज़ देखते रहे, मेडिसिन देते रहे, बिल्कुल बेकार साइंस है, यूजलेस। आर्थराइटिस के लिए बस निमोसलाइड देते रहो, डाइक्लोफेनाक देते रहो, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी देते रहो, वो चलता रहेगा। ये और घुटने दर्द हो गए, स्टेरॉयड का इंजेक्शन घोप दो अंदर, नहीं हुआ तो नी रिप्लेसमेंट करा लो, क्या प्रॉब्लम है? हम स्टील के घुटने लगा देते हैं, स्टील के घुटने लगा लोगे, ये क्या चेंज होगा? वो पॉइंट नहीं है। पॉइंट तो चलो हो गया, पॉइंट दुख बनाया ही भगवान ने इसलिए नहीं है, बनाया कि आपको समझ आए मैं कौन हूँ। उसको चेंज करो, चेंज। यही गंदा आदमी अच्छा आदमी है। तो 99.9% गंदे थे, हम भी गंदे थे, सब गंदे हैं। जो अच्छे लग रहे हैं सब गंदे हैं। सिचुएशन आने दो तब पता लगेगा क्या है वो। सो इसलिए उसको कहते हैं डेस्टिनी। भगवान जानबूझ के आपको डेस्टिनी में डालेंगे। आप कहोगे यार मेरा ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और होगा अगर चेंज नहीं करोगे। जब तक चेंज नहीं करोगे, जब तक बच्चा पढ़ेगा नहीं, पिटेगा। आजकल तो नहीं पीटते, हमारे टाइम तो पिटते थे हम। पिटेगा वो, नहीं पढ़ेगा तो क्या होगा, और पिटेगा, और नहीं पढ़ेगा तो पापा से पिटेगा, और नहीं पढ़ेगा तो हंटर से पिटेगा, बेल्ट से पिटेगा। हमारे टाइम तो पिटते थे हम तो, बेल्ट से भी भैया लगाओ। और अब तो नहीं कर सकते, वो जेल में ही कर देगा अपने पेरेंट्स को। बट दैट्स हाउ इट गोस। अगर पढ़ना शुरू कर दिया, पिटना बंद, खत्म। सो ये अच्छा है, बुरा है, क्लियर हो गया? अच्छा बुरा। नाउ अब फर्क क्या है? देखने का ढंग, सोचने का ढंग, बिल्कुल फ़र्क है। दोनों व्यक्ति, उसका स्वभाव गंदा हो गया, स्वभाव अच्छा बन गया। पिछले जन्मों से उसने डिसीजंस गलत लेके उल्टे फुल्टे करके बना लिया उसने। सो अब क्या करना है हमें? एक तीसरा आदमी होता है साधु। वो बिल्कुल अलग है, अच्छे बुरे से बिल्कुल अलग होता है वो। लोग तो पहले अच्छा ही बन लें, वही बहुत बड़ी बात हो जाएगी, मगर साधु अलग है। एक अच्छा आदमी भी क्या है, चाहे बुरा आदमी हो अच्छा आदमी, दोनों अपने लिए कर रहे हैं। उसमें एक प्रॉब्लम है, दोनों बेस में प्रॉब्लम है। कृष्णा कह रहे हैं दोनों में मैं और मेरा है, स्वार्थ है। एक साधु में स्वार्थ नहीं, अपने लिए नहीं करता। एक साधु अच्छाई भी अपने लिए नहीं करेगा, हमेशा दूसरों के लिए करेगा या भगवान के लिए। वो साधु है। एक अच्छा आदमी, चलो अभी उसको मारा, जैसे गाली दी, कि गंदा आदमी क्या करेगा? गाली देगा, मारेगा। अच्छा आदमी क्या करेगा? चलो छोड़ दो, ठीक है, क्या हो गया, है ना? साधु क्या करेगा? साधु क्या करेगा? साधु करेगा छोड़ो मत, मारो भी मत। साधु करेगा मैं कुछ ऐसा करता हूं कि वो चेंज हो, उसकी मदद करूं मैं। ये उसके माइंड में आएगा, अच्छे आदमी के माइंड में नहीं आएगा। चलो उसकी हेल्प करते हैं हम, कैसे वो चेंज हो बेचारा, वो तो और खराब हो जाएगा। लेट मी हेल्प हिम। हो सकता है मुश्किल हो हेल्प करना, बट स्टिल साधु करेगा अपनी सैक्रिफाइस करके। ये बिल्कुल अलग टाइप का व्यक्ति है, इसको कहते हैं साधु। वो एग्जाम्पल नहीं है कि वो नदी में केकड़ा गिर गया है ना, तो केकड़ा गिर गया, केकड़ा कहते हैं स्कॉर्पियन, बिच्छू गिर गया, नदी में बह रहा था, तो साधु गया, साधु ने कहा बेचारा मर जाएगा, उठाया। तो बिच्छू ने क्या किया? टिक, काटा। वो फिर से गिर गया नदी में, फिर उठा लिया, फिर काटा, फिर गिर गया, फिर उठा लिया, फिर काटा। तो एक बच्चा देख रहा था, बच्चे, साधु बाबा ये क्या है, बार बार काटे जा रहे हैं आपको, छोड़ दो ना। तो उसने आंसर क्या किया?
उसने आंसर क्या किया? हाँ, भिक्षु अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। इसको साधु कहते हैं। अच्छा आदमी नहीं करेगा ये। इस साधु बिल्कुल अलग स्पीशीज है। जो साधु कौन है? जो गीता पढ़ते हैं, जो भागवत पढ़ते हैं, जो भगवान से जुड़े हैं, वही कर सकते हैं। नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता। नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता। नॉर्मल आदमी अपना क्यों सैक्रिफाइस करेगा? टाइम, अपनी एनर्जी दूसरों के लिए। अब खुद क्यों दर्द लेगा? पता ना। नॉर्मल आदमी क्या कहेगा? भाड़ में जाए, भाड़ में जाए, क्या लेना देना। आजकल 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 तो साधु मतलब अच्छा आदमी नहीं है। साधु क्या है? पड़ोसियों से कोई मतलब नहीं है, अपने घर में बैठे हैं। अरे भाड़ में जाए यार, ठीक है, दैट्स ओके। समाज ऐसा बन गया है। तो साधु तो बहुत दूर की बात है। साधु केवल भगवान का डिवोटी हो। जब तक भगवान से नहीं जुड़ोगे, फीलिंग्स आएंगी नहीं आप में। आप अपना टाइम, एनर्जी सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, असंभव है। ऐसे साधु को पहचाना आता है। साधु का पहला लक्षण है सेक्रीफाइस, यज्ञ। और दूसरों के लिए, अपने लोगों के लिए नहीं। अपने लोगों के लिए तो सभी करते हैं, अपने बच्चों के लिए सभी सेक्रीफाइस करते हैं। वो तो जानवर भी करता है अपने बच्चों के लिए। वो जानवर है, वो साधु नहीं है। दैट्स एनिमल। कृष्णा गीता में बता रहे हैं, वो एनिमल है। उसका रिफ्लेक्स है वो। रिफ्लेक्स समझते हो ना आप लोग? रिफ्लेक्स कैसे हैं हिंदी में? हाउ डू यू से रिफ्लेक्स? पता नहीं यार, रिफ्लेक्स ऐसे हैं बोलो। आई डोंट नो हिंदी वर्ड क्या है। वैसे संस्कृत में कहते हैं स्पंदनम। वो समझ नहीं आया आपको। रिफ्लेक्स है उसका। बच्चों के लिए सभी करते हैं। आप हमारे कुमकुम है, जो कस्तूरी है, उसके बच्चे के लिए, उसको बच्चे को छू के दिखाओ, गाय के बच्चे को, वो एक उड़ा देगी आपको। ऐसी इंसान है, उसके बच्चे को छू के देखो, उड़ा देगा आपको। उसके घर को छू, उड़ा देगा। उसकी गाड़ी को छू, उड़ा देगा। कहा देखिए भाई, हम तो सेक्रीफाइस तो कर ही रहे हैं। वो सेक्रीफाइस नहीं है, वो एनिमल रिफ्लेक्स है। सेक्रीफाइस होता है जब दूसरों के लिए किया जाए, जिससे आपका कोई रिलेशनशिप नहीं है, तब वो यज्ञ है, तब त्याग है। वो साधु है। वो केवल साधु कर सकता है, अच्छा आदमी भी नहीं कर सकता। कैटेगरी अलग है ना ये। कैटेगरी 99% लोग गंदे हैं संसार में, 0.1% लोग अच्छे हैं, 0.001% आदमी साधु होगा। कहीं मिल जाएगा आपको जो रियली में, जिसका हार्ट भगवान से जुड़ा हुआ है, जो भगवान के डिवोटीज हैं। हमें ये बनना है। हमें ना बुरा बनना है ना अच्छा बनना है, हमें साधु बनना है। क्योंकि साधु में तो अच्छाई भर भर के भरी हुई है। साधु तो अपने आप ही अच्छा है। जो दूसरों के लिए सेक्रीफाइस कर रहा है, वो अपने लिए तो करेगा ही करेगा। मतलब क्वेश्चन ही नहीं है। मतलब उसमें तो क्रोध लोभ का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। वो दूसरों के लिए मर सकता है। वो साधु है। और भगवान के लिए जीता है। वो भगवान के लिए जीता है तो वो ऐसा बन जाता है। सो ये पहला गुण साधु का, जो दूसरों के लिए सैक्रिफाइस करे, उसको हम साधु व्यक्ति बोलेंगे। ड्रेस का कोई मतलब नहीं है। आप ये ड्रेस पहन लो, वो पहन लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अंदर की बात है। कुछ वो इट डजेंट मैटर एग्जैक्टली। हो सकता है तिलक लगा, कंठी लगा के भी आप गंदे आदमी हो, कुछ नहीं कह सकते। वो अंदर आत्मा में झांक के देखना पड़ेगा क्या है वो। और सिचुएशंस बताएंगी लाइफ में। तो आपको पता लगाना है कौन साधु है, कौन भक्त है, और कौन अच्छा है, कौन गंदा है, कौन साधु है। जाके गाली दो उसको, सीधा गाली दो, साले कमीने, और माँ बहन की गाली है। तो हम तो नहीं बोल सकते, दो। फिर देखो क्या रिएक्शन है। क्या होगा मोस्टली, बताना क्या होगा? 99.99% क्या करेंगे? अबे तुम हमें कह रहा है ऐसे, उसकी माँ को गाली दो। चले तूने ऐसे कहा तो लड़ाई हो जाएगी, खून खराबा हो जाएगा, गंदा आदमी है। अच्छे आदमी को गाली दो। एक्सपेरिमेंट कर लेना, अपने पड़ोसी को आगे कर लो, एक्सपेरिमेंट कर लो। हम बहुत अच्छे अंकल, मिस्टर चोपड़ा बड़े अच्छे हैं यार, इतना अच्छे से बोलते हैं, स्वीट बोलते हैं, अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं। गाली दो, देखो पता लगेगा क्या है। सिचुएशन तो क्रिएट करो ना, देखो क्या है। ऐसे तो सब हरिश्चंद्र की औलाद हैं, सभी अच्छे। हम भी समझते थे हमारे रिलेटिव्स बड़े अच्छे हैं, अंकल, चाचा, डॉगी चाचा, ये चाचा, हम अच्छे हैं। डॉगी चाचा थे हमारे, एक डॉगी चाचा थे, हम बोलते हैं डॉगी थे। और ऐसे ही मतलब प्रेम से बोलते थे। बट सब अच्छे होते हैं। इसलिए जो चोरी करते हैं ना संसार में, चोरी करते हैं, खराब काम करते हैं, वो जनरली गरीब लोग होते हैं। अमीर लोग ज़्यादा नहीं करते।
तो लोग कहते हैं यार देखो कितने गंदे लोग हैं। एक्चुअली वो गंदा नहीं है, गंदे तो आप भी हो, क्योंकि मगर आपकी लाइफ में सिचुएशन नहीं आई ना ऐसी, इसलिए आप सेटल्ड हो अभी। जिस दिन आप उस सिचुएशन में आ गए वो उससे भी गंदा कर सकते हो, कुछ भरोसा नहीं है कुछ। सो ये करेगा, अच्छा आदमी क्या करेगा, उसको ऐसे मान मान की गाली दोगे क्या करेगा, छोड़ दो यार ठीक है छोड़ दो। साधु को दोगे क्या करेगा, अब हमें तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, एक तो चार क्या करेंगे, सोचेंगे कि कैसे उसको हम एटलीस्ट उसके लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान सद्बुद्धि दीजिए, उनको मदद कीजिए, कृपा कीजिए। ये साधु करेगा, जिससे छोड़ेगा नहीं, उसको गड्ढे में थोड़े ना गिरने देगा। तो जो अच्छा आदमी कह रहा है चलो छोड़ दो, एक्चुअली वो भी गंदा है अल्टीमेटली, क्योंकि अपने बारे में सोच रहा है ना, अल्टीमेटली वो भी गंदा हो गया। अच्छा कौन है, साधु है। तो साधु का एक लक्षण है सैक्रिफाइस, दूसरों के कल्याण के लिए त्याग करेगा जितना हो सकता है। दूसरा लक्षण है साधु का दृढ़ता, जो मध्वाचार्य लिख रहे हैं, उसका गोल क्लियर है, मुझे भगवान को प्राप्त करना है इस लाइफ में। सारी चीज़ें चलती हैं, पैसा सैसा सब जुगाड़ चलता रहता है, लाइफ चलती रहेगी आपकी। भगवान को समझना है, अपने आप को समझना है, दैट्स द एम ऑफ लाइफ। मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, इसमें वो अपनी लाइफ बिताएगा। बाकी चीज़ें चलती रहेंगी उसकी, खाना पीना वो सब तो पार्ट ऑफ लाइफ है, दैट्स ओके। टारगेट ये है उसका, भावना दृढ़ होगी, गोल क्लियर होगा उसका, और दृढ़ है उसकी भावना कृष्ण भगवान को प्राप्त करना है, कृष्ण को प्राप्त करना है। तो क्या होगा, तीसरा मुखा प्रसाद है, तो उसके मुख से हमेशा भगवान की बात निकलेगी, क्योंकि वही सोच रहा है, उसका टारगेट ही वो है। जब भी बात करेगा खाली होगा, भगवान की बातें होंगी, गीता की बात होगी, भागवतम की बात होगी, इधर उधर की बात नहीं होगी। वो साधु है, आप ऐसे पहचान लो उसको, दैट्स ऑल। इसलिए डिवोटीज में भी आप ऐसे मत करना, अरे ये तो प्रभु जी बहुत अच्छा बोलते हैं, बड़े स्वीट हैं। ज़रूरी नहीं है साधु है, वो स्वीट अपना उसकी नेचर होगी, स्वभाव होगा पिछले जन्म से। आपको उसके अंदर ये तीन चीज़ें देखनी पड़ेंगी। बेस्ट एक्सपेरिमेंट है गाली देके देखो, बस अगर कर सकते हो। मैं तो नहीं कर सकते एक्सपेरिमेंट, बट अपमान कर दो थोड़ा सा। भी कोई डिवोटी आए आश्रम में, कोई सीनियर डिवोटी, उनसे बात मत करो, उनको प्रसाद भी मत दो, फिर देखो क्या होता है। अगर वो साधु अगर वो सिर्फ अच्छा होगा, वैसे तो अच्छा लगेगा, हाँ देखिए बैठी बैठी, हाँ अच्छा। अगर अंदर से साधु नहीं होगा तो क्या होगा, अबे ना मुझसे बात की, ना प्रसाद दिए, कैसे लोग हैं, बस खत्म है, खत्म सीन है। मान अपमान की इच्छा में वो फंसा हुआ है। सो दैट्स द पॉइंट देयर। सो साधु बनो, तब वो अब लाइफ का मज़ा है यार। ऐसे फालतू में नॉर्मल आदमी रह के क्या लाइफ है, वो नॉनसेंस लाइफ है वो। तब आत्मा पूर्ण संतुष्ट होगी, या आत्मा सुप्रसिद्ध, तब आत्मा शांत होती है। जब आत्मा में साधु तत्व, आत्मा साधु ही बनना चाहती है, भगवान से कनेक्ट होना चाहती है, नेचुरल नेचर है उसका, नेचर है उसका। जैसे जैसे बच्चे का नेचर है माँ के पास जाना, ऐसे आत्मा का स्वभाव है भगवान से मिलना, मगर हम रोक रहे हैं उसको, कुछ ना कुछ बिजी हो के उसको जाने नहीं दे रहे भगवान के पास। इसलिए प्रॉब्लम्स, हम गंदे बनते जा रहे हैं, अच्छे बनते जा रहे हैं, कुछ खिचड़ी पकती जा रही है। साधु बनो, और ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए उसका संग कर लो, बेस्ट है। ऐसे देखो किसी साधु को, हाँ अगर उसमें अच्छे गुण भी हैं तो बहुत अच्छा है, अच्छाई भी है तो सोने पे सुहागा है, बट उससे जज मत करो, उसके अंदर झांक के देखो क्या है। बस ये करना है। साधु संग इसको कहते हैं, उसके उस व्यक्ति का रहो, उससे सुनो, तो आप में भी वो अच्छी वो समझ आ जाएगा, भगवान से कनेक्ट हो जाओगे, बस दैट्स ऑल, हो गया, क्लियर हो गया। तो तीन लक्षण है साधु के, क्लियर है ना। पहला क्या है, सैक्रिफाइस, दूसरों के कल्याण के लिए सैक्रिफाइस, अपने सिर्फ अपने लिए नहीं। दूसरा क्या है कि अपना गोल उसका क्लियर है, अंदर भावना ठीक है, मुझे भगवान को प्राप्त करना है, संसार चलता रहेगा, दैट्स ओके, प्राइमरी टारगेट वो है। तीसरा मुख प्रसादात, उसके मुंह से हमेशा भगवान की बात निकलेगी, ऐसे पहचान लो, उसका संग कर लो। ड्रेस में मत जाओ, एक्सटर्नल चीज़ों पे मत जाओ। बहुत लोग, बहुत टाइप के लोग हैं कलयुग में, कुछ समझ नहीं आएगा आपको। और यूट्यूब पे तो कभी जज ही मत करो कौन कौन है, यूट्यूब पे तो कभी कुछ समझ नहीं आएगा। यूट्यूब तो है ही प्लेटफॉर्म इल्यूजन क्रिएट करने के लिए,
ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? हाल एंड साधु बनना आसान नहीं है। जो गीता पढ़ेगा, सही से डिवोशन करेगा, उसका हार्ट ऐसा बनेगा, अदरवाइज इट डजंट हैपन। कोई क्वेश्चन है? अदरवाइज टेक प्रसाद। हुई जो अच्छे आदमी के जो लक्षण बताए वो तो रवि। सारे विभूति के लक्षण लग रहे हैं, दैवी लग रहे हैं। अच्छा आदमी तो जो परोपकार करता है और माइक अच्छे आदमी में भी वही गुण होते हैं, अच्छे साधु में भी अच्छे गुण होते हैं, बट साधु में एक्स्ट्रा गुण है अच्छे आदमी में। और अच्छे आदमी में एक प्रॉब्लम भी है, स्वार्थ। साधु में स्वार्थ नहीं है। कृष्ण बार बार यही तो बोल रहे हैं, स्वार्थ छोड़ो, स्वार्थ छोड़ो, मैं मेरा छोड़ो, मैं मेरा छोड़ो, तब साधु बनोगे। अदरवाइज घूम लो मंदिरों में, कुछ भी कर लो, नहीं होगा। कुछ भी कर लो, नहीं होने वाला। डजंट हैपन। नॉलेज, साधुओं का संग, तब धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। नहीं, ऐसे ही है। थोड़ा सा डिफरेंस है, बट जस्ट फॉरगेट इट। जैसे आपने कहा ना कि उसमें अच्छे आदमी में मान सम्मान की इच्छा नहीं होती, लेकिन अच्छे आदमी में तो होती है, तभी वो सोशल वर्किंग वो सब करते हैं, समाज सेवा वगैरह, पूजा प्रतिष्ठा की इच्छा वो होती डिटेल है थोड़ा सा। वो that's okay। वो स्वार्थ है उसमें, इसलिए वो अच्छाई भी उसकी स्वार्थ की वजह से बुराई बन रही है। सब कुछ अच्छा है। गंदा आदमी में जहर, अच्छा आदमी मतलब दूध, मगर एक जहर की ड्रॉप है। प्रॉब्लम वहाँ है। अब जिस दूध में एक जहर की ड्रॉप डाल दोगे, पियोगे? बस एक बूंद है यार, पी ले, मरना है। सब कुछ अच्छा है, अच्छे गुण है, दया है, सरलता है, सॉफ्ट स्पोकन है, सबका ध्यान रखता है, दैट्स ओके। बट स्वार्थ है, उससे सब कुछ खराब हो गया। साधु में स्वार्थ नहीं है, बेस तो वो है, सब कुछ ठीक हो गया उसका। बस ये एक क्रैक पड़ा हुआ है उसमें। ओके, दैट्स फाइन। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।